और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो 5-6 नंबर से ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1, सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2, तो ए बी सी का मान बताओ। ठीक है, हमारा tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1 दिया है, सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2 दिया है, तो ए बी और सी का मान पूछा। ठीक है, ये दो चीज़ें दे दी गई हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें दी गई हैं और ए बी सी का मान पूछा है। ठीक है, तो कोण ए बी सी क्या आएगा, तो देखिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा। सोल्यूशन हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। देखिए अब ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री कैसे आया। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, त्रिभुज ए बी सी में अगर एक हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, ये जो तीन कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखे हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 के बराबर होता है। इसे हम पहला समीकरण मान लिए। ठीक है, पहला समीकरण मान लिए। अब देखिए पहला समीकरण इसको रहने दीजिए। अब जी हमारा ये पहली चीज़ थी tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1, इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं, tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर यहाँ पे उतार दिए, एक को हम बदल लिए tan 45 में, क्योंकि एक की वैल्यू क्या होती है, tan 45 होती है। tan में इसलिए बदले ताकि tan से tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो एक को हम किस में बदल लिए, tan 45, एक की वैल्यू क्या होती है, tan 45 होती है। अब हमारा ये tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 45 डिग्री, ये हम इसे दूसरा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी दूसरी वैल्यू दी थी, सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, अब सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2, देखिए इसको हम यहाँ पे उतार लिए, 2 को हम किस में बदल दिए, सेक 60 में बदलें। ठीक है, किस में बदलें, सेक 60 में। सेक 60 में हम क्यों बदलें, क्योंकि ये सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक से सेक क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना बचा, 60 डिग्री बचा। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। 1 2 3 समीकरण हमारा आ गया। अब इन्हीं तीनों समीकरण को हम हल कर लेंगे, हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे हल करेंगे, हमारा ये पहला समीकरण है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, इसी से एक बार इसको घटाएंगे और यही समीकरण से एक बार इसको घटाएंगे। ठीक है, क्रम से क्या करेंगे, एक इस समीकरण से पहले 2 को घटाएंगे और इस समीकरण से हम 3 को घटाएंगे। ठीक है, अब एक कैसे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए समीकरण 1 हमारा पूरा ये है कि नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और समीकरण 2 हमारा क्या है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं कि नहीं, इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम घटा रहे हैं, तो देखिए ऊपर पहला समीकरण नीचे दूसरा समीकरण, जब भी दो समीकरणों को घटाया जाता है ना तो उनके चिन्ह बदलते हैं, उनके क्या होते हैं, चिन्ह बदलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये क्या आगे प्लस है तो इसका चिन्ह बदल के माइनस, ये प्लस है तो इसका चिन्ह बदल के माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसका चिन्ह बदल के प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। साइन चेंज हो जाता है, क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। अब देखिए अब ये ए प्लस में है, ए माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बी प्लस में है और बी, ये नीचे वाला चिन्ह लेंगे, नीचे वाले चिन्ह को अब हल करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे। ठीक है, ये वाले चिन्ह को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सी में सी जुड़ा 2c, और बी से बी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, यानी ए और बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सी में सी जोड़ेंगे 2c। अब आप कहेंगे जुड़ क्यों रहा है, तो हम कह रहे हैं ना कि घटाने पे चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ेगा, तो सी में सी जुड़ेगा 2c। अब देखिए यहाँ पे घट रहा है कि नहीं, ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो 180 में से 45 क्या होगा, घटेगा। तो 180 में से जब हम 45 घटाएंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 135 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2c बराबर 135 डिग्री, इस 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो 2 यहाँ पे गुणा में है तो बटा में चला जाएगा, तो c बराबर 135/2 हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो 67.2
5 डिग्री आ गई। ये किसकी वैल्यू आई? सी की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आ गई कि नहीं? हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालना था, तो हमें एक वैल्यू पता चल गई, सी पता चल गई। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि समीकरण 1 को एक बार 2 के साथ घटाएंगे और समीकरण 1 को 3 के साथ घटाएंगे। तो देखिए 2 के साथ तो यहाँ पे हम घटा लिए समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 को 3 के साथ घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करेंगे? 3 के साथ घटाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 को थोड़ा सा इसमें हम ए को बाद में लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो इस ए को हम सी के बाद लिखे हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा इसके साथ क्रम से हो जाएगा, ठीक है, काटने में आसानी रहेगी। इसलिए ए को हम क्या किए हैं? उधर लिखे, क्योंकि प्लस में हम वैल्यू इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस ए को हम पहले के बजाय लास्ट में लिख लिए। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और ये हमारा समीकरण कौन सा है? समीकरण 3 है, ठीक है, समीकरण 3 है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 3 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने में अभी हमने आपको बताया चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखिए चिन्ह कैसे बदला? यहाँ पे प्लस था तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, लेकिन अगर जुड़ता, यही समीकरण जुड़ता ना तो चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। तो हम घटा रहे हैं इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। अब हम इनको घटाएंगे। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखिए ये प्लस और यहाँ प्लस आ गया कि नहीं? तो ए में ए जुड़ जाएगा। तो ए में ए जुड़ेगा तो 2 है, और 180 यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा ना। तो 180 में से 7 घटेगा तो 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अब 2a बराबर 120 डिग्री। जब 2 से हम 120 को काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो a का मान 60 आ गया और c का मान 67.5 आ गया, ठीक है। अब a और c का मान, a और c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। a और c का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है कि नहीं? समीकरण a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। तो कुछ नहीं, ए और सी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारी बी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ए और सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 1 है कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण 1 था कि नहीं? ठीक है, समीकरण 1 था, इसमें हो गया। अब देखिए ए के स्थान पर कितना रखेंगे? ये 60 डिग्री, ए बराबर 60 आया है ना, ए की जगह हम यहाँ पे 60 रख दें। देखिए ए के नीचे 60 रखे हैं। बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो बी इसी तरह उतर जाएगा। सी के मान हमें पता है, सी का मान 135/2, चाहे दशमलव में रखे चाहिए, दोनों एक ही मतलब है। तो 135 हम 2 रख दिए, सी की जगह कितने रखे? 135/2 रख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये बी तो किसी साथ जुड़ेगा नहीं, हम क्या करेंगे? पहले अंक को जोड़ लेते हैं। तो 135/2 और 60, ठीक है, 135/2 और 60 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? 2 का मल्टीप्लाई प्लस 60 में करेंगे। इस ये नीचे है ना, 2 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे। 2 का जब 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना होगा? 120। अब उस 120 को 135 में हम जोड़ देंगे। फिर से बता रहे हैं, ये 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई 60 में हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 किस में जोड़ेंगे? 135 डिग्री में जोड़ेंगे। तो 120 में जब 135 जोड़ेंगे तो 255 आ जाएगा। कितना आएगा? 255 आ जाएगा, ठीक है। अब 255 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 255/2 हो गया। अब देखिए बी प्लस 255/2 है, 255 का उधर हम पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस तरफ हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो 255/2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। देखिए क्या माइनस में हुआ कि नहीं? 180 माइनस 255/2, इधर प्लस में था, ये बराबर के उस तरफ जाएगा, 255/2 हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 में 7 का हम गुणा किए और यहाँ पे प्लस था ना, इस पर जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो बस घटाएंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे, कि जितना आएगा उसमें से 255 घटा देंगे। तो 2 का जब 180 में मल्टीप्लाई करेंगे ना 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। 360 में से हम 255 घटाएंगे, तो जब 360 में से 255 घटाएंगे तो 105 हमारा बचेगा। फिर से बता रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे, 2 का जब 180 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री आएगा, ठीक है, 360 आ जाएगा। बस 360 को हम क्या करेंगे? 255 से घटाएंगे। तो 360 को 255 से घटाएंगे तो 105 हो जाएगा, बटा में ये 2 उतर जाएगा। अब 105/2 को जब हम कैंसिल करेंगे ना, काटेंगे ना, काटेंगे तो 52.5 डिग्री आएगा। देखिए अब हमारी बी की वैल्यू आ गई कि नहीं? तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ए बी और सी का मान बताओ, तो बस आ गया। क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, पहले सी की वैल्यू आई, फिर ए की वैल्यू आई, फिर हमारी बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 52.5 डिग्री, सी बराबर 67.5 डिग्री। यही आपके क्वेश्चन का सलूशन था, ठीक है। धन्यवाद।